सुसंस्कृत मित्राणि नमो नमः। सुसंस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। पीड्यन्ते गृहिण कथम नूतनया विश्लेष दुःखै नवै। शकुंतला का राजा दुष्यंत से गांधर्व विवाह हुआ है और उसके गर्भ के चिन्ह प्रकट हैं। यह बात महर्षि कर्ण को छंदोमयी वाणी के द्वारा ज्ञात होती है, तो महर्षि कर्ण उनको पति के घर भेजने की तैयारी करते हैं। माता पिता को पुत्री की विदाई के समय कितना दुख होता है, इसका अनुभव कर्ण जी को होता है, क्योंकि वो शकुंतला के पालक पिता हैं। उसी का अनुभव करते हुए कर्ण जी का कथन है, पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेष दुःखै नवै। गृहिणा माने गृहस्थ लोग, नवै माने प्रथम बार, तनया माने पुत्री के, विश्लेष माने वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। गृहिणा गृहस्थ लोग, तनया विश्लेष दुख है, प्रथम बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। पीड्यन्ते गृहिणा कथम नूतनया विश्लेष दुःखै नवै। नवै माने प्रथम बार, विश्लेष माने वियोग का दुख, तनया माने पुत्री, गृहिणा माने गृहस्थ लोग। गृहस्थ लोग पुत्री के वियोग के दुख से पहली बार कितने अधिक दुखित होते होंगे। प्रश्न आता है कि इस सूक्ति को किसने कहा है, या यह कथन किसका है। यह कथन कर्ण का है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से उत्कृत है। यह सूक्त किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है। यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और महर्षि कर्ण की उक्ति है। प्रश्न आता है, इस सूक्त में कौन सा छंद है। इस सूक्त में सादुल विकृतम छंद है। इस सूक्त में कौन सा अलंकार है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। पीड्यन्ते गृहिण कथम नूतनया विश्लेष दुःखै नवै। यह किसका कथन है। ये कर्ण का कथन है। भाग्यात्मतः परम न खलु तद्वाच्य वधूवन्दिभिः। शकुंतला की विदाई के समय कर्ण ऋषि अपने शिष्य के माध्यम से दुष्यंत के लिए संदेश भेजते हैं। कर्ण ऋषि का कथन है, भाग्यायत्मतः परम न खलु तद्वाच्य वधूवन्दिभिः। अतः परम, इसके आगे, भाग्यात्य, आयत्त माने अधीन, इसके आगे भाग्य के अधीन है। वह हम वधूवन्दिभिः, वधु के संबंधियों को न वाच्यम, नहीं कहना चाहिए। अतः परम, इसके आगे भाग्य के अधीन है। आयत्तम माने अधीन। वह हम वधूवन के संबंधियों को न वाच्यम, नहीं कहना चाहिए। भाग्यात्मतः परम न खलु तद्वाच्य वधूवन्दिभिः। यह कथन कर्ण ऋषि का है। वह महाराज दुष्यंत के लिए अपने शिष्य के माध्यम से संदेश भेजते हैं। यह किस अंग से लिया गया है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से लिया गया है। यह सूक्त किस ग्रंथ की है। यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की है। और किसकी उक्ति है। यह कर्ण की उक्ति है। इस सूक्त में कौन सा छंद है। इस सूक्त में सादुल विकृतम छंद है। प्रश्न आता है, इस सूक्त में कौन सा अलंकार है। इस सूक्त में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। भाग्यायत्मतः परम न खलु तद्वाच्य वधूवन्दिभिः। यह कथन कर्ण ऋषि का है। वामाकुलसाधयः। शकुंतला की विदाई के समय कर्ण ऋषि शकुंतला को कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं, कुछ बातें बताते हैं कि ससुराल में जाकर आपको कैसे रहना है, कैसा सबके साथ व्यवहार करना है। वो 5 उपदेश उन्हें देते हैं कि आपको ससुराल में जाकर कैसा आचरण करना है। पहला उपदेश है अपने गुरुजनों की सेवा करना। दूसरा, अपनी सपत्नियों सौतों से प्रिय सखी सा व्यवहार करना। तीसरा, तिरस्कृत होने पर भी क्रोध के आवेश में आकर पति के प्रतिकूल कार्य मत करना। चौथा, अपने आश्रितों पर अत्यंत उदार रहना। और पांचवा, अपने ऐश्वर्य का कभी अभिमान मत करना। ये 5 उपदेश कर्ण ऋषि शकुंतला को विदाई के समय उपदेश देते हैं। और उसके आगे कहते हैं, वामाकुलसाधयः। इन 5 उपदेशों के अतिरिक्त इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती हैं। वामा माने विपरीत, इसके विपरीत चलने वाली स्त्रियां कुल के लिए अभिशाप होती हैं। आधा माने साप।
कुल के लिए अभिशाप होती हैं। ये जो पांचों उपदेश में उन्होंने शकुंतला को ज्ञान दिया है, उसके आगे कर्ण ऋषि कहते हैं कि इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए अभिशाप होती है। वामा कुल साध्य, यह सूक्ति बहुत पूछी जाती है। यह किसका कथन है? यह कर्ण का कथन है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है? तो चतुर्थ अंग से उत्कृत है। यह किसकी उक्ति है? यह कर्ण की उक्ति है। इस सूक्ति में कौन सा छंद है? तो इस सूक्ति में साधुल विक्रीतम छंद है। और एक सूक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। वामा कुल साध्य, यह सूक्ति महर्षि कर्ण ने कही है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, जब महर्षि कर्ण शकुंतला की विदाई के समय महाराज दुष्यंत के लिए संदेश दे देते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि मुझे शकुंतला को भी कुछ शिक्षा देनी है। हम लोग वनवासी होते हुए भी लौकिक व्यवहार को जानते हैं। उसी समय सारंगरव का कथन है, न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम। धीमताम माने विद्वान। विद्वान लोग निश्चित रूप से कोई भी विषय से अज्ञात नहीं होते। विद्वान लोग वस्तुतः कोई भी विषय से या कोई भी चीज से अज्ञात नहीं होते। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, यह कथन किसका है? यह सारंगरव का कथन है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है? यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से उद्धृत है। यह सूक्ति किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और सारंगरव की उक्ति है। न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई भी चीज अज्ञात नहीं होती। यह कथन सारंगरव का है। अति स्नेहा पाप संकी, शकुंतला की विदाई के समय दोनों सखियां शकुंतला से कहती हैं, यदि राजा आपको पहचानने में कुछ शिथिल हो तो उनको अपने नाम से अंकित यह अंगूठी दिखा देना। यह सुनकर शकुंतला घबरा जाती हैं, तो दोनों सखियां कहती हैं, अति स्नेहा पाप संकी, अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका करता है। दोनों सखियों का कथन है, प्रेमवदा और अनसुईया का, अति स्नेह पाप संकी, अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका करता है। यह सूक्ति परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। यह किसका कथन है? यह दोनों सखियों का कथन है। यह किस ग्रंथ से उद्धृत है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से है? चतुर्थ अंक से है। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो यह सूक्ति अनसुईया और प्रेमपदा दोनों सखियों ने एक साथ कही है। अति स्नेहा पाप संकी, अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका करता है। कथाम प्रमत्तः प्रथमम किताम्यु, जब दुष्यंत चले जाते हैं तब शकुंतला उनको याद करते हुए अपनी कुटिया में ध्यान में मग्न रहती हैं। दुर्वासा ऋषि आते हैं तो शकुंतला को बिल्कुल भी नहीं ज्ञात हो पाता कि कोई आया है। वो एकदम लीन रहती हैं और दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार नहीं करती हैं। तो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ जाते हैं और शकुंतला को साथ दे देते हैं। तब दुर्वासा ऋषि का शाप है, कथाम प्रमत्तः प्रथमम किताम्यु। कोई प्रमत्त व्यक्ति, शराबी व्यक्ति जैसे पहले कही हुई बात को स्मरण नहीं करता है, उसी प्रकार राजा दुष्यंत भी आपको भूल जाएंगे। ऐसे कोई शराबी व्यक्ति पहले कही हुई कथा या बात को स्मरण नहीं करता है, वैसे ही राजा दुष्यंत भी आपको भूल जाएंगे। कथाम प्रमत्तः प्रथमम किताम्यु, यह किसकी उक्ति है? यह दुर्वासा की उक्ति है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंग से उत्कृत है? तो यह चतुर्थ अंक से उद्धृत है। यह सूक्त किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और इस दुर्वासा की उक्ति है। इस सूक्त में कौन सा छंद है? तो इस सूक्त में वंशज छंद है। और इस सूक्त में कौन सा अलंकार है? कथाम प्रमत्तः प्रथमम किताम्यु, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। वनौकसोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्, जब शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कर्ण अपने शिष्य के माध्यम से राजा दुष्यंत को संदेश भेजते हैं, तो और फिर कहते हैं कि पुत्री तुमको भी कुछ शिक्षा देनी है। तो उसी समय काश्यप या कर्ण ऋषि का कथन है। कर्ण ऋषि का दूसरा नाम काश्यप है। परीक्षा में यदि कर्ण न आए, काश्यप शब्द आए, तो आप काश्यप पर ही सही का टिक लगाइएगा। कर्ण ऋषि का दूसरा नाम काश्यप है। काश्यप या कर्ण ऋषि कहते हैं, वनौकसोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्,
वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। वनो कसो, वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। वनो कसोपि संतो लौकिकज्ञा वयम। यह कथन काश्यप या कण्व ऋषि का है। कण्व ऋषि का ही दूसरा नाम काश्यप है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से उत्कृत है? तो चतुर्थ अंक से उत्कृत है। यह सूक्त किस ग्रंथ की और किसकी उक्ति है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की और कण्व की उक्ति है। वनो कसोपि संतो लौकिकज्ञा वयम। यह कथन किसका है? यह काश्यप ऋषि का है। दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थाम। जब राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करके हस्तिनापुर चले जाते हैं और बहुत समय के बाद भी शकुंतला का समाचार लेने के लिए किसी को नहीं भेजते हैं, तो अनसुईया बहुत परेशान होती हैं। अनसुईया को लगता है कि यह दुर्वासा ऋषि के शाप का प्रभाव है, अतः वह सोचती हैं कि किसी को हस्तिनापुर भेजा जाए। फिर वह कहती है किसको भेजा जाए, यहाँ तो सब तपस्वी लोग हैं। तो उसी समय अनसुईया का कथन है, दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थाम। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें? दुःखशीले कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से को अभ्यर्थाम किससे प्रार्थना करें? दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थाम। यह कथन किसका है? यह अनसुईया का है। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें? यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है। इस सूक्ति के वक्ता कौन है? इस सूक्ति का वक्ता अनसुईया है। यह सूक्ति किस ग्रंथ की है? यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ की है। दुःखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थाम। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें? यह अनसुईया का कथन है। इति नमो नमः।